Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are doing the chapter special purpose books to other books. तो इस केस में हम क्या करेंगे, द क्वेश्चन का जो हेडलाइन है जर्नल प्रॉपर्स करेंगे. जो सब्सिडियरी बुक में आएगा नहीं जो एंट्री, उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनेगा. तो इस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग एंट्री की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है, क्लोजिंग एंट्रीज गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ राम ऑन 31st March टू ईयर इज गिवन टू क्लोज हिज बुक्स. तो हमें क्लोजिंग एंट्री बन देना है. जो हम लेजर बनाते हैं उसको क्लोज कैसे करेंगे, कौन से अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्लोज हो जाएगा. हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है और उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स. जब पूरा ईयर ओवर हो जाता है, जब लेजर बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, इसके बाद हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री में हम जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे. यहाँ पे ईयर दे रखा है, क्वेश्चन में लिख देंगे 31st March एंड डेट को. हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट टाइप का होता है ऐसे, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सारे प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेटेड जितना खर्चा होता है और क्रेडिट में सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है. और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होता है, वेजेस होता है और जितने प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा ऑक्ट्रे होता है. इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा क्या है. एंड दिस इज नथिंग बट योर ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. ये ट्रेडिंग अकाउंट का सारे आप जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 11th जाओगे, मतलब 17, 18, 20 चैप्टर की तरफ जाओगे तो यू विल बी फाइंडिंग दिस फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर. तो उसमें हर लेजर अकाउंट को क्लोज कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट को. तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, यू कैन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इधर होता है. तो लेजर से जर्नल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू, सारे ढूंढ के लिखो. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरियज इनवर्ड्स, वेजेस, बीइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ये सारे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. तो सारे खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट इज आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ज़रूरत होता है. मैंने जैसे बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होता है. तो जर्नल एंट्री हो गया सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिटेड, closing stock account debited to trading account, being sales and closing stock credited to trading account. तो ट्रेडिंग अकाउंट के अगर ये क्रेडिट साइड बड़ा हो गया डेबिट साइड से, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं. तो जर्नल एंट्री होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट टोटल से डेबिट टोटल माइनस करो, जो आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट. तो दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में 1,05,000 था, उसे सारे खर्चा माइनस कर आप 64,950, जो बचा वो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट. ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे.
दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये इसको टोटल करो, देन गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपके एक लेजर टाइप का होता है। इसमें सारे ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस का एक्सपेंसेस, टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस सैलरी, टू एनीथिंग ऑफिस, टू स्टेशनरी, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। और बाई साइड में बाय ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, लाइक दिस। तो सारे खर्चा यहाँ से निकाल के लिखो। टू डिस्काउंट अकाउंट यानी डिस्काउंट एक्सपेंडिचर सारे यहाँ थे, ऑफिस एक्सपेंसेस। टू कैरियज आउटवर्ड्स अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट, को गुड फेथ में बेचा था, पैसे नहीं मिला। देन टू सैलरीज अकाउंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बीइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बोला था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये हो गया आपके, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, या क्रेडिट डिस्काउंट, डेबिट डिस्काउंट, तो ये हो गया। क्रेडिट डिस्काउंट इधर आएगा, डिस्काउंट डेबिट, कमीशन डेबिट, ये दोनों इनकम है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई में ये दोनों होता है। अगर ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो ये क्रेडिट साइड में होता है। बीइंग इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों का टोटलिंग ये है, और इन सब का टोटलिंग ये है। नेक्स्ट वन इज योर्स, वेरी गुड आइटम। अगर आपके क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड ज़्यादा है तो देयर विल बी प्रॉफिट, वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। मैं बताता हूँ। सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसका इनकम साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आया और बाकी ये दोनों इनकम आया 2300 यहाँ पे आ गया, इससे ये सारे डेबिट साइड में आया। दिस कम्स इन द डेबिट लेजर, लेजर का डेबिट साइड में इधर आ गया, ये सारा आइटम इधर आ गया। 2 करके लिखोगे। ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि ऑर्डर में आ गया। ये अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप फाइनल अकाउंट कर लोगे। ये सारे 2 में आएगा, जो प्रॉफिट आएगा उसको ये लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट हाइफन 34,700, दिस वन 34,700 प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद फिर नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में सारे एसेट, सारे लायबिलिटी क्रेडिट होगा, फिर आपके बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकलेगा। कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, तो लिखो सारे एसेट को एक डेबिट कर दो। सन्ड्री डेटर्स डेबिट, फिक्सर एंड फर्नीचर एंड फिक्सर डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। पहले से ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी सन्ड्री डेटर ये डेबिट हो चुका था। टू सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया, टू बिल्स पेएबल क्रेडिट, टू राम्स लोन अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आप इससे इसको सारे ऐड कर दो, एसेट को। लायबिलिटी सारे लेस कर दो। आपने चैप्टर कर चुके हो, यू हैव डन द चैप्टर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इसको टेस्ट करने के लिए आपके ओपनिंग कैपिटल 25,000 दे रखा है, आपके प्रॉफिट आया 34,700 है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, यही आ रहा है। ये कैपिटल दे रखा है, ये 34,700 प्रॉफिट हुआ। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। एंड इसका नरेशन, क्लोजिंग एंट्री पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। बड़े सिंपली तरीके में इसको टोटल करो, देन सेम मेथड सारे थ्योरी पढ़ो, सारे इलस्ट्रेशन करो, और इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ के अपने आप कोशिश करो लिख के करने के लिए। एक बार लिख लिया, इधर आ जाओ वीडियो के एंड में, आधा मिनट लगेगा आपको,
मैंने 3 पेज बनाया, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ये तीनों पेज में सारे जर्नल्स दे रखा है मैंने। इसको कंपेयर करो, अगर ठीक है तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस।